मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊं, मियाँ साहब 1-2 मिनट की बात करना, अभी कभी हुआ नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करे उससे पहले, इससे पहले भी मैंने मौका दिया है, मैंने रूल्स इसके लिए, और उस वक्त भी जिस तरह रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले। और फिर लड़ाई होती थी, ख्वाजा आसफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे तकरीर करता था, और फिर जो है ना इनके आपस में एक और भी सिलसिला चलता। उस वक्त लाइव चलता था, मियाँ साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। फर्क होता है ये, हमने उस वक्त जरूरत की, हम लाइव चलाया करते थे। देखिए मियाँ साहब ने बात की है, मेरे हवाले से मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले, जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊं, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूं कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। आप देखें, खुर्शीद शाह साहब इधर, खुर्शीद शाह साहब बैठे, खुर्शीद शाह साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब 1-2 मिनट की बात करना, अभी कभी हुआ नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करे उससे पहले, इससे पहले भी मैंने मौका दिया है, मैंने रूल्स इसके लिए, और उस वक्त भी जिस तरह रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले। और फिर लड़ाई होती थी, ख्वाजा आसफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शायद खाकाना अपना घंटे तकरीर करता था, और फिर जो है ना इनके आपस में एक और भी सिलसिला चलता। जितना यानी हमने बजट में 84 आवर 84 घंटे बजट स्पीचेस कराई है, जो तारीख का हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूं जी 2-2 घंटे। और इंटरेस्टिंग भी, उस वक्त लाइव चलता था, मियाँ साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। फर्क होता है ये, हमने उस वक्त जरूरत की, हम लाइव चलाया करते थे। अभी हमारा फरिश्ते बैठे ऊपर, अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं, फरिश्ते बैठे। शर्म की बात है कि इस पार्लियामेंट में भी इस वक्त सेंसरशिप है, इस पार्लियामेंट में इस वक्त सेंसरशिप है। पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक डिबेटिंग सोसाइटी बन गई है, और न इस पार्लियामेंट की कोई इज्जत रही है, और न इस मुझे बताए कि आप मैं एक प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मुझे बताए इस पार्लियामेंट को आप किधर रखते हैं? आपकी रूल्स है कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर से इजाजत लेनी होती है। आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। आप एमएनएस को हरासा करते हैं, स्पीकर कोई नोटिस में नहीं लाता। और आपके पार्लियामेंट, आपकी सीनियर पार्लियामेंटेरियन जाते जेल में, मुलाकात नहीं करने देती, और जिस तरह इसका इस्तेसाल होता है, जिस तरह प्रिविलेज ब्रेक होती है, वो भी मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर साहब आपकी जिम्मेदारी है।